महाभारत काल के कई रहस्य हैं। अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र थे पांडु। उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया था। पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे। वहां उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया। जिस समय ऋषि को बाण लगा उस वक्त वह अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी या किसी भी अन्य स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु की कोई भी संतान न थी, जिसके कारण राजा पांडु काफ़ी परेशान रहने लगे। अपने इस श्राप के कारण राजा पांडु इतने दुखी रहने लगे कि इन्हें अपने महल के सुख भी काटने को आते। जिसके बाद राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ सारा राजपाट छोड़कर वन में चले गए। राजा पांडु अब ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने लगे और उन्हें ये बात अंदर से खाने लगी कि अब उनका वंश आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। अपने पति को हर समय परेशान देख माता कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए उस वरदान का ध्यान आया, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती थी। ये बात जैसे ही उन्होंने राजा पांडु को बताई तो वह बेहद खुश हो गए। जिसके बाद उन्होंने रानी कुंती से इस वरदान को इस्तेमाल कर संतान प्राप्ति की इच्छा जताई और कुंती ने देवताओं का आह्वान कर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को संतान के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके बाद माद्री ने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया, जिनसे उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। 5 पांडवों का जन्म महाराजा पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। अब राजा पांडु को संतानों की प्राप्ति तो हो गई थी, मगर वो उनके वीर्य से पैदा हुए संतानें नहीं थीं, जिसके कारण पांडु पुत्रों के अंदर पांडु का ज्ञान, कौशल और बुद्धिमत्ता नहीं थी। अब राजा पांडु मन ही मन इस बात का अफसोस जताते कि कैसे वह अपने सभी गुण अपने पुत्रों को दें। इसी के चलते पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनके पुत्रों के भीतर उनके गुण आ जाएं। ये वरदान था उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, जिससे उनके गुण और उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। जिसके बाद पांडु ने अपने बच्चों के सामने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि उसके मरने के बाद वह सभी उनके मांस का सेवन कर लें, ताकि उनकी संतानें के अंदर पांडु के गुण आ सके। इसके बाद एक दिन जब राजा पांडु और रानी माद्री वन में घूम रहे थे तो वह रानी माद्री को देखकर अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाए और जैसे ही पांडु ने माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए वैसे ही पांडु की मृत्यु हो गई। तो महाराज पांडु की बात का मान रखते हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया था। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सहदेव ने खाया था। सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 टुकड़े किए। जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया उन्हें भूत का ज्ञान हुआ, दूसरा टुकड़ा खाते ही उन्हें वर्तमान का ज्ञान और तीसरे टुकड़े पर उन्हें भविष्य का ज्ञान हो गया। इसलिए ही कहा जाता है कि 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी सहदेव ही थे। इसी वजह से महाभारत के युद्ध का नतीजा सहदेव ने पहले ही जान लिया था। तब भगवान कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दे दिया कि अगर उन्होंने युद्ध में होने वाली कोई भी बात किसी से बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज भी ऐसे सर्वज्ञानी और अल्पभाषी व्यक्ति को सहदेव की संज्ञा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नो मोर वीडियोज़।